होमीज वेलकम टू बुल इंचार्ज चैप्टर 6। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग बुल इंचार्ज को इतना प्यार दे रहे हो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 5 का थोड़ा सा रिकैप हो जाए। दिगन कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहा होता है, तभी दो बंदर आकर इसके लंच में जूठा फेंक देते हैं। ये लो तुम खा लो, और ये कहकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी दिगन कहता है, कहाँ जा रहे हो हराम के बिल्लो। तभी जीना के साथ हुई लड़की जीना से कहती है, जीना देखो ट्रांसफर स्टूडेंट और बुलीज लड़ने वाले हैं आपस में। देखो ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ जो लोग बैठे हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये भी एक बुली है। क्लास 8 के लीडर अपने साथ वाले बंदे से कहता है, देखो वो लड़ने वाला है, चलो चलो मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ न्यू स्टूडेंट। इसके बाद देगन इस बंदे से कहता है, बताओ सूखा स्क्विड कहाँ पर है। इसके बाद ये बंदा देगन से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे इस चीज के लिए पहले ही माफी मांग ली है। दिगन इसका हाथ काफी तेज से दबाते हुए कहता है, अपोलोजाइज। ये सुनकर इस बंदे के तो पसीने छूट रहे होते हैं। दिगन आगे कहता है, तुम्हारी अपोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये कहते हुए दिगन इसे मारने जा ही रहा होता है, तभी इसके फोन पे एक मैसेज आता है। दिगन फोन को हाथ में लेकर कहता है, वेट अ मिनट, कहीं पर जाना मत तुम। दिगन मैसेज को देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर किसने मुझे मैसेज किया। दिगन ये मैसेज देखकर कहता है, डायरेक्टर। तभी हम लोग एक पुराना फ्लैशबैक देते हैं जिसमें ये लड़की कह रही होती है, अगर ये प्रोजेक्ट सेफली कंप्लीट हो जाता है तो हाई स्कूल से निकलने के बाद तुम्हारी कॉलेज की सारी फीस हम लोग उठाएंगे और तुम्हें एक स्मूथ लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे। देखो ये सब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम सही से रूल फॉलो करोगे तो जो जो हम लोगों ने तुमसे वादा किया है हम लोग वो तुम्हें देंगे। एक बात और देखो, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, ये सब तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तुम कैसे बिहेव करते हो। अगर हम लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट किसी खतरे में है तो हम लोग ये प्रोजेक्ट उसी समय बंद कर देंगे और देगुन तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओगे। देगुन उसका मैसेज देखकर कहता है अपने मन में, वे कह रहे हैं कि पेशेंस से काम करो, तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा हो सकता है। फिर हम लोग इन दोनों हरामखोरों को देखते हैं, इनमें से एक दूसरे बंदे से कह रहा होता है, ओह उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, वह हरामखोर हमसे हार मान गया होगा, चलो चलते हैं यहाँ से। देगुन उन्हें देखकर जाते हुए कहता है, ओह हरामखोरों भाग रहे हैं। इसके बाद हम लोग हुजंग को देखते हैं जो मिनसुंग से कह रहा होता है, आखिर तू हरामखोर मुझे क्या बोल रहा है साले। ये सुनकर मिनसुंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दिगन को देखते हैं, दिगन अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि छोड़ो सब चीजें, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सक्सेस हो जाता हूँ तो आज तक मैंने जो सपना देखा नहीं था उसे मैं अचीव कर सकता हूँ। ये तीनों नमूने दिगन को देखकर ऐसे शौक होते हैं। इधर हम क्लास 7 के लीडर गो सोंगवा को देखते हैं, उसके साथ वाला बंदा गो सोंगवा से कहता है, क्या ये दोनों लड़ेंगे नहीं। तभी गो सोंगवा कहता है, वो अपने पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक वे यहाँ कुछ भी नहीं करेगा। फिर हम देगुन को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है। इसे जाता देख मनहो कहता है, मैंने अभी तुम्हें सिम संबो के बारे में काफी कुछ नहीं बताया है, चलो यहाँ आओ। दिगर इनकी एक भी नहीं सुनता, यहाँ पर जा रहा होता है। उसे जाता देख जोंगमिंग कहता है, इसका माइंड अचानक से चेंज हो गया जब से इसने फोन देखा है। दिगन जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं पहले दिन से ही बहुत ही ज्यादा रूड रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस चीज का आउटकम क्या निकलेगा। तभी दिगन उसी बंदे को देख लेता है जिस बंदे ने दिगन की थाली में जूठा फेंका हुआ था। दिगन उसके पास जाकर कहता है, ओ हराम के बिल्ले कहाँ जा रहा है तू। और दिगन ये कहते हुए इसका गला पकड़ लेता है। तभी बंदा कहता है, ओह जल्दी छोड़ो मुझे, तुम गलत कर रहे हो, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ये सुनकर दिगन कहता है इससे, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत तो वो था जो तुमने मेरे साथ किया। ये सुनकर ये बंदा कहता है, शायद तुम न्यू स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर एक रूल है, किसी और क्लास का स्टूडेंट किसी और क्लास के स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकता। तुम मुझे तभी परेशान कर सकते हो जब तुम संगबू को हरा दो। ये सुनकर दिगन कहता है इससे, आखिर ये रूल किस कुत्ते ने बनाया है। ये सुनकर ये बंदा आगे कहता है, ये एक ट्रेडिशन है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो तुम सभी स्कूलों के निशाने पे होगे। ये सुनकर दिगन कहता है इससे, हराम को देख कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चल हम कहीं शांत जगह पे चलते हैं। ये सुनकर ये बंदा कहता है, ओह मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ये सुनकर दिगन इसका बाल उखाड़ते हुए कहता है, क्या हराम खोर तू चाहता है कि मैं तुझे यहीं कुत्ता बनाकर मारूं। दिगन इसे एक शांत जगह में लाकर काफी खतरनाक सा मुक्का मारता है इसके पेट में। दिगन यहाँ से जाते हुए कहता है, ओह ये काफी अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उतना फाइट कर सकता हूँ। अरे ओ हराम खोर, जैसा कि तूने रूल्स के बारे में कहा, जब तक मैं सिन संगबू को
नहीं हरा देता तो तब तक मैं तुझे जी भर के मार नहीं सकता। तो जा सिंह शंभू से कह दे मैं उससे तैयार हूँ फाइट करने के लिए। ये सुनकर वो बंदा कहता है सिंह शंभू अभी नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी सैंडबैग को मार रहा होगा। ये सुनकर देगुन कहता है सैंडबैग हरामखोर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चों को सैंडबैग बनाया हो। ये सुनकर ये बंदा कहता है तुम काफी अच्छी तरीके से जानते हो, क्या तुमने इससे पहले भी ये किया है? देकर यहाँ पर जाते हुए अपने मन में कहता है मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता। इसके बाद दिगन क्लास 3 को ढूंढते हुए क्लास 3 के बाहर से गुजरता है तो वे अंदर देखता है कि संगबो ने एक बच्चे को पंच मारकर डोर के पास चिपका दिया होता है। इसके बाद संगबो कहता है आखिर कौन है बाहर? संगबो का एक बंदा दरवाजा खोलते हुए कहता है रुकिए बॉस, मैं देखता हूँ आखिर कौन है बाहर। वह जैसे ही डोर ओपन करता है उसके सामने देगन होता है। देगन उससे कहता है हरामखोर हट जा यहाँ से। संगबो देगुन को देखते हुए कहता है ओए मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे स्कूल के बाहर मिलूंगा। ये बंदा जिसकी देगन ने हालत खराब कर दी होती है ये अपने मन में सोच रहा होता है कि संगबो का सैंडबैग हमेशा अलग रहता है, वो बच्चों को ही सैंडबैग बना देता है, इसे करने से कोई रोकता भी नहीं है। इधर हम संगबो को देखते हैं जो दिगन से कहता है क्या तू यहाँ पर मुझसे अभी लड़ने आया हुआ है? ओए मेरे नन्हे सैंडबैग्स यहाँ से जाओ अब तुम लोग। संगबो के बगल से एक बंदा जाते हुए कह रहा होता ओए मेरा लेग। उसे देखकर संगबो उससे कहता है ओए हरामखोर, तू कुछ ज्यादा ही नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्या तू ये दिखाना चाहता है कि मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार किया है? ये बंदा मरी हुई हालत में संगबो से कहता है नहीं संगबो, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं घर जाते हुए गिर जाऊंगा, इसमें मेरी गलती है। यह सुनकर संगबो कहता है हाँ चूजे, तूने बिल्कुल सही कहा क्योंकि तुम चूजो बहुत ही कमजोर हो। देगन ये सब देख रहा होता है और वे फिर मन में सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता है तुम सभी के साथ सैंडबैग जैसा व्यवहार किया गया होगा, मैं इस फीलिंग को जानता हूँ। जब आप कुछ भी न कर पाए तो आपको कैसा महसूस होता है। तभी हम लोग एक पुराना फ्लैशबैक देखते हैं। देगुन की वॉइस ऊपर आ रही होती है मैं इससे गुजर चुका हूँ और हम देखते हैं कि देगुन को एक बंदा बुली कर रहा होता है। देगुन की वॉइस ऊपर आगे आती है इंजन दूसरों को परेशान करना बंद नहीं कर सकते और मैं उन अडल्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो ऐसा प्रिटेंड करते हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिगन ऐसे अपने टीचर को याद करते हुए कह रहा होता है क्योंकि जब वह बुली हो रहा होता है तो टीचर उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता। देगुन की वॉइस ऊपर आगे आती है इत्तेफाक से जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वह इंजन उस इंजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो मुझे बुली किया करता था। हम देखते हैं कि एक बंदे ने देगुन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है पूरी क्लास से हरामखोरो कान खोल के सुन लो, अगर तुमने इसे परेशान किया तो तुम सब मारे जाओगे। दिगन की वॉइस ओवर आगे आती है बस यही एक शब्द था जो वे अपना गुस्सा निकालते हुए कहा था, बट एक बात तो श्योर थी कि मैं उन वर्ड्स की वजह से बच गया। मुझे एक बात तो पता चली कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, इंजन को इंजन से ही सॉल्व किया जा सकता है। मुझे नहीं पता है कि ये सही आंसर है या नहीं। ये कहते हुए देगुन अपना फिश तैयार कर रहा होता है। देगुन अपने आप से कहता है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये बंदा सब देख रहा होता है तभी दिगन की वॉइस ऊपर आगे आती है सभी को ये जानना चाहिए कि मैं एक ऐसा इंजन हूँ जो कि दूसरे इंजन को चेंज करेगा। इसके बाद दिगन संगबो से कहता है तुम इन बिग सैंडबैग्स को मारकर स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करते हो, क्यों ना तुम एक असली स्ट्रॉन्गेस्ट को हराओ। ये सुनकर संगबो कहता है क्या तू अपने बारे में बात कर रहा है? तभी दिगन इससे आगे कहता है अगर तू हार गया तो तेरा सीटमेट मेरा सैंडबैग होगा और मैं इसे सैंडबैग की तरह बजाऊंगा। ये सुनकर ये सीटमेट कहता है देगुन से क्या हरामखोर, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, तेरा कहने का मतलब है कि मैं तेरा सैंडबैग होऊंगा। ये सुनकर देगन कहता है इससे हाँ क्योंकि तुम काफी बड़े हो, तुम्हें बजाने में अच्छे से मजा आएगा। ये सुनकर ये बंदा देगुन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है बट दिगन इससे पंच से बचते हुए इसका कॉलर पकड़कर एक काफी खतरनाक पंच मारता है। ये बंदा एक ही पंच खाकर तुरंत नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर सभी क्लास वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दिगन आगे संगबो से कहता है इस हरामखोर को मार खाने की अच्छी तमीज है, इसे मारते वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं किसी पंचिंग मशीन पर पंच मार रहा हूँ। संगबो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और कितने सैंडबैग्स पर मारना चाहिए? ये सुनकर संगबो की तो दिमाग खराब हो रहा होता है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सुनोबीस नेक्स्ट चैप्टर में संगबो और देगुन की काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। सुनोबीस इस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं क्योंकि इस पे काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो क्या मैं इसे बीच में ही ड्रॉप कर दूं? तुम्हें जैसा भी लगे कमेंट करके बताना मुझे। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।